हेलो एवरीवन। तो अब तक हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल के 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 101 से। द फाइनल सब्सिडायरी प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा प्रोडक्ट है, आपको बताना है कि बाय प्रोडक्ट जो है इसमें से क्या निकलता है। अब आपको पता है जब PX3 यूज करते हो ना, तो यहाँ पे आप इसके 3 मोल यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 3 बन जाते हैं और बाहर निकलता है आपके पास H3PO3, फॉस्फोरस एसिड बाहर निकलता है, ठीक है। यानी कि आंसर हो जाएगा ए। H3PO4 आपको पता है फॉस्फोरिक एसिड है ना। तो इसमें जो बाहर निकलता है वो H3PO3 बाहर निकलता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। कीटोन इज द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ। अब बताइए कीटोन किसका प्रोडक्ट है बेटा। कीटोन है आपका सेकेंडरी अल्कोहल का प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच लिबरेट H2 गैस विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल डालने के बाद कौन H2 गैस लिबरेट करता है, तो अल्डिहाइड में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, ईथर में भी नहीं और कीटोन में भी, तो आंसर होगा बी, इथेनॉल, ठीक है। इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है। प्रोपेन वन ऑल इज कन्वर्ट इनटू प्रोपीन, यानी कि इसका क्या करना है, प्रोपेन वन ऑल से प्रोपीन यानी कि डिहाइड्रेशन करना है। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए क्या यूज करें, कॉन्सनट्रेट H2SO4 है ना। कॉन्सनट्रेट H2SO4 या इसकी जगह H3PO4 भी यूज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड इन लिक्विड्स। अब लिक्विड्स के अंदर कौन रहता है, कि जनरली हम ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो बताइए अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो डी हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद। अब मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, बताइए क्या बनेगा। अगर आपने इथाइल अल्कोहल का किया तो क्या बनता है, एसिडिक एसिड बनता है। तो मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, बी बन जाएगा, ठीक है। टू ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल ऑन डिहाइड्रेशन मेनली यूज। टू ब्यूटेनॉल का अगर आप डिहाइड्रेशन करोगे तो बताइए कैसे करोगे। सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी और यहाँ सी, यहाँ OH और यहाँ से H निकाल दीजिए, यानी बीच में डबल बॉन्ड लाइए, तो टू ब्यूटीन इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, टू ब्यूटीन, बी आंसर हो जाएगा। प्रोपेन वन ऑल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन क्लोरोप्रोपेन, यानी कि OH को हटा के Cl लगाना है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बताइए HCl के साथ कौन सा कैटलिस्ट होता है, अनहाइड्रस ZnCl2, यानी कि बी हो जाएगा आंसर। ल्यूकास रीजन कहते हैं अपन इसको। विच स्टेट इज नॉट करेक्ट अबाउट द अल्कोहल। कौन सा स्टेटमेंट सही है। अल्कोहल इन ऑल एज बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी सही है। अल्कोहल इवेपोरेट क्विकली देन वाटर, ये भी सही है, ठीक है। आपको पता है कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल एक एग्जांपल देख लो, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78, वाटर का 100 होता है, तो उससे भी अपने को समझ में आता है कि इथेनॉल ज्यादा वोलेटाइल है ना। अल्कोहल ऑफ लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम आर लेस सोल्यूबल, ये गलत है। अल्कोहल लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज मोर सोल्यूबल, जितना कार्बन कम रहेगा उतना नॉन पोलर का पोर्शन कम रहेगा, उतना पानी में मोर सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर हो जाएगा सी। प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या निकलेगा बताइए यहाँ से, AgCl निकल जाएगा, है ना। AgCl का प्रेसिपिटेशन बाहर निकलेगा। क्या बनेगा बताइए, अब आपके पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, राइट, ये ऐसे रहेगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। अब यहाँ पे H2 डालना है आपको, तो H2 मैंने आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। क्या डालना है आपको, H2। तो बताइए ईस्टर में दो तरह के अल्कोहल बनेंगे आपके पास, इधर H डाल दीजिए, इधर H, तो ये तो मिथेनॉल बन जाएगा, है ना, ये मिथेनॉल बन जाएगा। और ये अल्कोहल बनाना है इसको, तो कितने H ऐड करोगे आप, यहाँ 3 H ऐड कर दीजिए, मतलब ओवरऑल 2H2 हम लोगों ने ऐड किए, है ना। तो ये बनेगा CH3CH2OH, और प्लस में क्या निकलेगा बताइए, CH3OH। तो ये आपका आंसर होगा, है ना। इथेनॉल प्लस मिथेनॉल, तो इथेनॉल मिथेनॉल वाला ए ऑप्शन दिख रहा है। फाइंड आउट करेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ फॉलोइंग कन्वर्जन। एसिड से अल्कोहल चाहिए, बताइए एसिड से अल्कोहल मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो आंसर डी, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, उसको शॉर्ट में LAH बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, अ कंपाउंड ए ईस्टर रिएक्ट विद LiLH4, ईस्टर के साथ रिएक्ट हो रहा है, गिव्स BNC, मतलब दो अल्कोहल बनेंगे। ईस्टर का रिएक्शन करोगे तो हमेशा दो अल्कोहल बनने वाले हैं। कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिटिक एसिड मिल रहा है। कंपाउंड सी ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्मिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड में दो कार्बन, फॉर्मिक एसिड में एक कार्बन, तो 3 कार्बन का ईस्टर होना चाहिए। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का ईस्टर। तो बताओ 3 कार्बन का ईस्टर, यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन का ईस्टर चेक करते करके। तो पहले आपके पास क्या मिलना चाहिए, एसिटिक एसिड मिलना चाहिए, और दूसरा फॉर्मिक एसिड। तो क्या आंसर होगा बताइए। टोटल कार्बन कितने चाहिए आपका, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन, फॉर्मिक एसिड में एक, 3 कार्बन चाहिए। तो देखो इसमें कितने कार्बन है, 4 है।
इसमें भी 4 है, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं आंसर, तो आंसर हो जाएगा सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड, दोनों चाहिए। आर ओ एन, आपको पता है आर ओ माइनस एन ए प्लस, यानी कि कौन सा बॉन्ड लिखते हैं अपन, आयोनिक, और ये कौन सा है, कोवेलेंट, है ना। ये वाला आपके पास कौन सा है, कोवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Al2O3 एल्यूमिना क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, वाटर को रिमूव करेगा और सेट जैप प्रोडक्ट बनाएगा। तो देख लीजिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा CH3 C, इसके बाद नीचे रहेगा CH3, यहाँ CH और इधर CH, और नीचे की तरफ OH लिख दो, ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। तो अब डाल दीजिए यहाँ पे Al2O3 एल्यूमिना, तो अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकल जाएगा H, सेट जैप बनता है इसमें, हाँ। ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो ये बनेगा CH3C CH3, इसमें कोई कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनता है एल्यूमिना वाले केस में, ठीक है, पर सेट जैप बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2, तो नाम बताइए क्या आ जाएगा इसका, इसका नाम 1 2 3 4 टू मिथाइल ब्यूटुइन, टू मिथाइल ब्यूटुइन, आंसर सी हो जाएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूस CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH ऑन डिहाइड्रेशन। अब देख लेते हैं कि कौन से कंपाउंड का डिहाइड्रेशन करने के बाद ये कंपाउंड मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलो इसको एक मिनट थोड़ा सा मिटा देते हैं अपन। देखिए क्या पूछा है, द कंपाउंड क्या, दो CH3 चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको डिहाइड्रेशन करने का दो मिथाइल आने चाहिए, तो चेक करते हैं एक एक करके। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में ना कितने CH3 है, देखिए एक, यहाँ पे C, ऊपर CH3, नीचे CH, तीन हो गए। इसके बाद आगे कौन है बेटा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे दिया है OH, ठीक है। अब पहले तो ये देखिए इसमें कितने कार्बन है आपके पास, प्रोडक्ट कौन सा चाहिए आपको, CH3, C नीचे CH3, आगे क्या दिया है, डबल बॉन्ड CH और ये CH3 चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें आप देखो, अगर यहाँ पे कितने कार्बन है काउंट करिए आप, 1 2 3 4, 5 कार्बन है इसमें, कितने 1 2 3 4 5 है, ठीक है। मान लीजिए OH निकल गया यहाँ से, तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये बनेगा CH3, ऊपर आ जाएगा CH3, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, इधर CH लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा आपके पास, इस तरह से प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ प्लस अगर आता है, यहाँ प्लस आता है, तो आप यहाँ से H निकाल दीजिए, तो इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, मतलब A से तो बन रहा है ना डिहाइड्रेशन करने के बाद। बी देख लेते हैं, बी में क्या बन रहा है, CH3 होल ट्वाइस, लिख दे दो यहाँ पे, CH3 CCH3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा C, ऊपर लिख देता हूँ OH, है ना, CH, इसके बाद यहाँ आ जाएगा CH2CH3, ठीक है, CH2CH। अब कितने कार्बन हो गए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन हो गए इसमें, अपने प्रोडक्ट में कितने, 5 ही है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ कितने कार्बन है, काउंट करो, यहाँ 2 3 4 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन है, तो अब देख लेते ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं अपन। तो कैसे लिखना है इसको, लिख देते यहाँ पे CH3 CH, नीचे CH3, यहाँ पे CH और यहाँ OH है, ठीक है, तो इस और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे क्या है, अपन ने रीअरेंजमेंट किए तब जाके ये बना, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बना सकते हो, ये अल्फा से क्या निकलेगा, OH, और ये जो बीटा इसका H बाहर निकल देता हूँ, ठीक है। तो ये H और यहाँ, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि आप अगर आपने शिफ्टिंग नहीं किए, ठीक है, अगर 1 2 मिथाइल शिफ्ट नहीं किया आपने, तो आपका जो आंसर आएगा डायरेक्ट, अगर आपको आंसर लाना है तो ये बनेगा C, ठीक है। देखो ऑल ऑफ दिस नहीं आ सकता था, क्योंकि इसमें आपका जो बी है वो आंसर नहीं है, ए में डायरेक्ट नहीं बन रहा, पर सी में डायरेक्ट बन रहा है। ए में कब बन रहा है, शिफ्टिंग के बाद, तो अपन आंसर सी कर लेंगे, जिससे डायरेक्ट बन रहा है आपका प्रोडक्ट ऊपर वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या दिया, एक बार देख लेते हैं, एक मिनट। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताइए, प्राइमरी सेकेंडरी और बाद में क्या दिया है, टर्शियरी अल्कोहल, इज इन द ऑर्डर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी बताइए, कौन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से कौन बनाएगा, बताइए जल्दी से। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी, क्या ऑर्डर रहेगा बताइए, कौन अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, एबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की।
देखो जितने कार्बन कम होंगे उतना ज्यादा अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, नॉन पोलर का पोर्शन बढ़ते जाएगा, है ना। तो मतलब क्राउडिंग बढ़ेगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉब्लम आएगी, तो आंसर आएगा 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हेन 3 मिथाइल पेंट्रिऑल इज हीटेड विथ एल्यूमिना, 3 मिथाइल, अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा पहले अपने को, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन है इसमें, 5 कार्बन है और 3 पे ऑल है, ओके। और उसके बाद 3 पे मिथाइल भी है, तो ऊपर मिथाइल भी है। इसके बाद क्या करना है, हीटिंग करना है। हीटिंग करने के बाद अल्फा से क्या निकलेगा बेटा, OH निकलेगा। और इस वाले से बीटा से H कहीं से भी निकाल, ऊपर वाले से मत निकालना, क्योंकि वो लेस सब्सटीट्यूटेड अल्किन बनेगी, हॉफमैन बनेगी। तो यहाँ से निकाल दीजिए, तो ये बनेगा आपके पास सी 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 सी, 5 कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ऊपर सी आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा, 1 2 3, तो नाम आ जाएगा इसका 5 कार्बन 2 पेंटीन, 3 मिथाइल 2 पेंटीन, 3 मिथाइल 2 पेंटीन वाला ऑप्शन, 3 मिथाइल पेंटुइन, तो आंसर हो जाएगा बी। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल इवॉल्व्स, यानी कि अल्कोहल होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एक्स बाय पीसीसी गिव्स अल्डिहाइड। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है एक्स का, वो पूछा है, सिंपल क्वेश्चन देखो। यानी कि अल्कोहल है ये तो तय हो गया, क्योंकि सोडियम मेटल डालने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो अल्कोहल है, तो कौन सा ऑप्शन है, सारे अल्कोहल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एक्स बाय पीसीसी गिव्स अल्डिहाइड, यानी कि अल्डिहाइड पे रोकना चाहिए। अल्डिहाइड पे कौन रुकता है बताइए, प्राइमरी अल्कोहल, राइट। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करोगे पीसीसी डाल के तो अल्डिहाइड बनता है, पर सेकेंडरी अल्कोहल में डालोगे तो कीटोन बनेगा पीसीसी डालने के बाद। तो यानी कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये तो टर्शरी है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, ये भी सेकेंडरी है, बचा कौन सा, बी। टू ब्यूटेनॉल कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालना है, तो बताइए क्या बनेगा, ब्यूटीन इज सेटजैप प्रोडक्ट, क्योंकि मिथाइल ग्रुप, सेटजैप होता क्या है, अगर आपको सिंपल में समझना है तो C डबल बॉन्ड CH, इधर CH3 है, देखो यहाँ पे इधर की तरफ CH3 और इधर की तरफ CH3 है, तो इस डबल बॉन्ड को कितने अल्काइल ग्रुप लगे, दो, तो ये सेटजैप हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, कितने अल्काइल ग्रुप लगे, एक ही लगा है, राइट। तो एक अल्काइल ग्रुप लगा और यहाँ दो लगे, तो ये सेटजैप है। मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन को ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप अगर अटैच होंगे तो उसको अपन सेटजैप रूल कहते हैं। पर सिंपल आपको अल्फा एच पता है, तो अल्फा एच ही सेटजैप रूल होता है, जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी अल्किन की। तो क्या आंसर बनेगा, ए सेटजैप प्रोडक्ट गलत है, बी सेटजैप, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। AC4H10O अल्कोहल प्रोड्यूस इमीडिएट टर्बिड, अब इसके पहले बता चुको, इमीडिएटली टर्बिड कौन बनाता है बताइए, टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा डी। सोलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू, बताइए क्यों सोलिबल होता है वाटर, क्योंकि OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो आंसर है हाइड्रोफिलिक OH ग्रुप, मतलब वाटर लविंग पार्ट है ना ये, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 122, द मोस्ट सुटेबल रिएजन अल्कोहल को अल्डिहाइड, तो आंसर बी, है ना, पीसीसी पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट। K2Cr2 डायोड पर डाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजन डाला है, हाइड्रोलिसिस किया और टर्शरी अल्कोहल, यानी कि टर्शरी अल्कोहल, ये बी तय हो गया कि कीटोन है भाई। अब कीटोन किससे बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से, तो सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है बताइए, आंसर हो जाएगा ए, राइट। CH3 CHOH, ये मतलब ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फिर या एसेटोन बनेगा, फिर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन डालिए तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है 123 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन C2H5X इज ZnX2, ऑर्डर बताइए क्या रहेगा, जो अच्छा एसिड कौन सा, HI, HBr, HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड HI हो जाएगा, तो उससे रेट ज्यादा होगा, उसके केस में क्या होगा कि HI अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज्यादा H+ आयन आएंगे, ज्यादा H+ आएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो उतनी जल्दी OH को अटैक करेगा, तो उतना ही जल्दी वो बाहर निकलेगा। ठीक है, इथेनॉल इज कन्वर्ट इनटू इथाइल क्लोराइड, इथेनॉल OH को हटा के Cl लगाना है, तो रिएजेंट कौन सा, POCl3, तो बाहर निकलता है PCl5 के केस में, ACl नहीं, NaCl नहीं, आंसर डी, सॉरी बी, SOCl2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल, बी, लिथियम एल्यूम हाइड्रेट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल बाय डिस्टिंग्विश बाय एम्प्लॉइंग, बताइए किससे डिस्टिंग्विश करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, ल्यूकास टेस्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय क्रोमिक, क्रोमिक एसिड मतलब क्या होता है, H2CrO4, क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करेगा बताइए, इथेनॉइक एसिड में करेगा। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रिएक्ट विद C2H5OH, 443 केल्विन। देखो अगर यहाँ पे लिखा है CH3 CH2OH,
तो 443 केल्विन लिखा है, तो इसमें क्या होता है, अल्फा से निकलता है OH और इस वाले बीटा से निकलता है H, यानी कि इथीन बनेगा। यही टेम्परेचर 413 केल्विन कर देते तो फिर ईथर बनता, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। अभी ये एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकाल रहे तो क्या नाम बनेगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। पर अगर आपने दो अलग अलग मॉलिक्यूल यूज किए, ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल अगर आपने यूज किए दो अलग अलग, और 413 टेम्परेचर है, 413 और वही H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो उस केस में यहां से OH और यहां से H, यानी कि इथर बनेगा, ठीक है। पर यहाँ 4 कितना दिया, 443 दिया, इसका मतलब यहाँ एलिमिनेशन होगा कौन सा, इंट्रामोलिकुलर वाटर, मतलब वाटर निकालना है आपको। तो आंसर आएगा आपके पास डी, इथीन। लो मॉलिक्यूलर वेट इज अल्कोहल्स आर, जिनका मास कम होगा वो पानी में ज्यादा सोल्यूबल होंगे, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, तो पानी में सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, नॉन पोलर पोर्शन वजह से, मतलब हाइड्रोफोबिक पोर्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म्स, बताइए ऑक्सीडेशन फॉर्म कौन सा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कीटोन, एसीटोन। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड वन विच कैन बी डिहाइड्रेटेड इजीली, इसके पहले भी बता चुका हूं, डिहाइड्रेशन किसका इजीली को, टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि क्या बनाता है ये, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बाकी देख लीजिए, बाकी कोई भी टर्शियरी अल्कोहल नहीं था उसमें। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कोहल, तो लोअर अल्कोहल आर स्ट्रॉन्गर है और बिटर टेस्ट नहीं, हाइयर अल्कोहल, हाँ ये करेक्ट है, देखो हाइयर अल्कोहल जो रहते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गर होता है और बिटर टेस्ट होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विल अल्कली मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल रिएक्ट फास्टेस्ट, अब सोडियम मेटल के साथ कौन फास्ट रिएक्ट होगा, मैंने इसके पहले बताया था आपको, प्राइमरी अल्कोहल है ना, प्राइमरी फास्ट होगा। द OH ग्रुप ऑफ मिथाइल अल्कोहल कैन नॉट बी रिप्लेस बाय क्लोरीन, है ना, कैन नॉट बी रिप्लेस बाय क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ, यानी कि OH ग्रुप को हटा के आपको क्लोरीन, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास कौन है, ROH है, और इसको OH को रिप्लेस करके क्या लगाना है, मुझे Cl लगाना है। द OH ग्रुप मिथाइल अल्कोहल कैन नॉट बी रिप्लेस बाय क्लोरीन, अब बताइए किसके एक्शन करने के बाद वो रिप्लेस नहीं होगा, तो PCl3 से क्या होगा, OH हट के Cl आ जाएगा, HCl से भी क्या होगा, वाटर निकलेगा और Cl आ जाएगा, PCl5 से भी Cl लग जाएगा, POCl3 प्लस HCl निकलेगा, आंसर हो जाएगा ए, NaCl, है ना। व्हेन इथेनॉल इज पास ओवर रेड हॉट कॉपर, अब बताइए इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ करना है, कॉपर के प्रेजेंस में हीटिंग करना है, तो H2 गैस बाहर निकलेगी, इथेनॉल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो एसिटाल्डेहाइड बनेगा। मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल वेपर्स एंड एयर इज पास ओवर हीटेड कॉपर, अब मिथेनॉल है, H2 गैस वापस निकाल दो कॉपर के प्रेजेंस में, 573 केल्विन में हीटिंग करो, तो H2 गैस बाहर निकलेगी, तो आंसर होगा बी, फॉर्माल्डिहाइड होगा। देखिए CH3OH, कॉपर के प्रेजेंस में आपको हीटिंग करना है, तो यहां से H और यहां से H निकाल दीजिए, तो क्या निकलेगा बताइए, बचेगा क्या आपके पास, CH2O बचेगा ना, प्लस H2 गैस निकलेगी, CH2O को ही अपन कैसे लिखते हैं, HCHO लिख देते हैं, ठीक है, तो आंसर है फॉर्माल्डिहाइड प्लस H2 गैस। व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड, अब बताइए सिंपल रिएक्शन है आपको, इथाइल अल्कोहल मतलब ATOH, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्या डालना है, SOCl2, AT मतलब इथाइल होता है, तो OH हटा के Cl लगा दीजिए, तो ये बनेगा ATCl, प्लस में क्या निकलता है यहाँ से, SO2 गैस निकलती है, प्लस में क्या बाहर निकलेगा, HCl। अब आपको तो पता है कि ये अल्काइल हैलाइड को बनाने का बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है वो दोनों गैस के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, तो बचा सिर्फ आपका प्रोडक्ट, मतलब यहाँ सेपरेशन करने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वाटर निकालना है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्कीन बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद कौन सा नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन एक्शन ऑफ रिड्यूस कॉपर क्यू, अब 140 का क्वेश्चन का आंसर क्या दिया वो देख लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल ऑन एक्शन रिड्यूस कॉपर, वही प्राइमरी अल्कोहल का क्या बनता है बताइए, अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, H2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ K2Cr2O7, बताइए इथाइल अल्कोहल K2Cr2O7 H2SO4 क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इथाइल अल्कोहल को किस में लेके जाएगा, एसिटिक एसिड। व्हेन 3,3 डाइमिथाइल टू ब्यूटेनॉल, चलिए अभी ये इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा अपने को, क्या आंसर आता है देख लेते हैं। देखिए व्हेन 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, एक दो तीन चार हो गए, इसके बाद 2 पे OH है,
और यहाँ सी और यहाँ पे सी दिया, ठीक है। अब क्या डालना है बताइए, H प्लस आ जाएगा, पहले वाटर निकाल दो, तो ये H प्लस OH को प्रोटेक्ट करेगा, वाटर एज ए गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास ऊपर मिथाइल, नीचे मिथाइल, और ये ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ बना कार्बोकटायन। तो अब इसका इसका बाजू वाले कार्बन पे अब कितने अल्फा एच वो चेक करो, इसमें अल्फा एच हो जाएंगे आपके पास, यहाँ CH है। कितने अल्फा एच आपके पास यहाँ पे, 3 अल्फा एच है ना, कितने अल्फा एच है, 3 है। पर जैसे ही मैंने 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर दिया, यहाँ से इधर 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या बनेगा, CH3, CH, नीचे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर भी क्या आ जाएगा बोलो, CH3, इधर भी CH3, और नीचे की तरफ प्लस। अब बताइए कितने अल्फा एच हो गए, 3 3 6 और एक 7 अल्फा एच हो गए। मतलब पहले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। देखो जब भी रीअरेंजमेंट कब होता है पहले मैं बताया था, जब आपको लग रहा है कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन सकता है तो रीअरेंजमेंट करिए। रीअरेंजमेंट करते समय पहले 1 2 H- मतलब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करिए, और उसके बाद अगर हाइड्राइड नहीं होगा, मतलब बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा, तो आप मिथाइल शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब आप यहाँ से H निकाल लीजिए, तो सेट जैप बनेगा 2 3, क्या बनेगा प्रोडक्ट, 2 3। अगर आप यहाँ से H को निकाल दोगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, C C, डबल बॉन्ड सी, ऊपर सी और यहाँ सी, दोनों सी ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर आएगा 2 3 डायमिथाइल ब्यूट टू इन, 2 3 डायमिथाइल ब्यूट टू इन, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, बेंजोइक एसिड। बताइए बेंजाइल अल्कोहल में एक कार्बन होता है, बेंजाल्डेट में भी एक कार्बन होता है, एसेटोफेनॉल मतलब कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। बेंजाइल अल्कोहल, एसिटोफेनॉन का ऑक्सीडेशन का, एसिटोफेनॉन का फॉर्मूला पता है आपको, PHC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अगर इसमें आपने क्या ऐड किए, K2Cr2O7, और क्या, H प्लस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे ये जो कीटोन वाला पार्ट है ये वाला, ये आपके पास चला जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्बन, मतलब इसमें, हाँ ये नेक्स्ट कार्बन, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ कीटोन देखना है, C डबल बॉन्ड पोर्शन देखना है, ये सिर्फ बेंजोइक एसिड में, ये कार्बन फिर अदर कुछ ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बताइए कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे भाई। एन प्रोपाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड बनेगा, आइसोप्रोपाइल का करोगे तो कीटोन बनेगा, ऑक्सीडेशन विद, अच्छा पोटेशियम बोला है तो डाइक्रोमेट बोला है, तो एन प्रोपाइल अल्कोहल का एसिड बनेगा, आइसोप्रोपाइल का कीटोन बनेगा। सेपरेशन ऑफ 2 लेयर्स इन बाय ल्यूकास रिएजेंट, बताइए 2 लेयर बनती है, तो इनमें तो बनती ही नहीं है ना। क्या बनता है बताइए, अल्कोहल का टेस्ट है ना वो, अल्कोहल का टेस्ट है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सी, टर्शरी अल्कोहल। देखो ये भी 2 लेयर बनाता है पर इसको बहुत समय लग जाता है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद अल्कोहल, अब एल्यूमिनियम मेटल जो है, अब आपको पता है ROH, ROH, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ वापस, ROH, और यहाँ पे भी क्या है देखो आप वापस आपके पास ROH, तो यहाँ से Al डालना है आपको, तो ऐसे समझिए इसको कि 3 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो ये Al+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या देने लगेंगे बताइए, ये देगा आपको RO- प्लस H+, है ना। तो ये जो 3H+ निकल रहे हैं उनको 3 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, है ना। और बचा हुआ बताइए क्या बचेगा, RO-, कितने RO- से बताइए, RO-, यहाँ RO-, और यहाँ इन तीनों RO- को क्या लगा दोगे, Al+3, ये ऐसे, तो ये बन जाएगा आपके पास, बताइए क्या बनेगा ये, इसको कैसे लिखेंगे अपन, RO3Al, है ना, RO3Al, तो आंसर सी हो जाएगा। और ये 3 इलेक्ट्रॉन 3H+ के साथ मिल जाएंगे, और H2 गैस उधर बाहर निकल जाएगी, ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा इसको आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 6 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विद एल्यूमिनियम मेटल, बताइए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हेन 6 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विद एल्यूमिनियम हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड। अब 6 मोल बोला है इसने, तो 6 मोल में कितने निकलेंगे बताइए। जैसे अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि 6 मोल ले रहे हो, तो 6 मोल में यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, रिएक्शन एक बार करा के देता हूँ बैलेंस पूरी, ठीक है। तो एक मिनट इसको मिटा देते अपन पहले, फिर पूरी बैलेंस रिएक्शन समझाता हूँ, बैलेंस लिखवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी अपने को बैलेंस चाहिए, मोल निकालना है, तो ठीक है। देखिए अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं ROH, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिख दो बताइए, एल्यूमिनियम, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको 3 लेना पड़ेगा, अभी बता दिया मैंने, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम के लिए 3 लेना पड़ेगा,
पर कितने मोल बोला है बताइए इसने, 6 मोल। तो 6 मोल, तो यहाँ 6 ले लीजिए, और यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो ये कैसे बनेगा देखो, Al, यहाँ OR, यहाँ 3 आ जाएगा। ऐसे कितने बनेंगे बताइए, AlOR होल थ्राइस बनेंगे। कितने हाइड्रोजन बाहर निकले बताइए टोटल, यहाँ पे 6 ले लिए ना आपने, 6 ले लिए, तो 6 हाइड्रोजन बाहर निकले, मतलब 3H2 निकलेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3H2। एल्यूमिनियम मेटल हाउ मेनी ग्राम्स पूछा है, तो 3H2 मतलब कितना ग्राम बताइए, कितना ग्राम आ जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा, है ना। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इथाइल अल्कोहल में रिएक्टेड विद एसिटिल क्लोराइड। अब इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, CH3। इथाइल अल्कोहल मतलब CH3 CH2OH, और एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये ऐसे। तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, आपके पास HCl निकल जाएगा, बचा हुआ जोड़ दो। तो क्या बनेगा, CH3 CH2, मैं लिख देता हूँ, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड, आगे कौन आएगा, अल्कोहल से H निकलेगा हमेशा, ये CH2 और ये CH3, ये आपके पास बनेगा। अब आप मुझे समझाइए क्या नाम बनेगा इसका, बताइए। इथाइल है और ये इथेनेट है, 2 कार्बन का इथेनेट आ जाएगा, या फिर इसको एसिटिड बोल देंगे कॉमन नेम में, तो इथाइल एसिटिड। तो आंसर हो जाएगा ए। तो इथाइल एसिटिड, और कोई ऑप्शन मैच होता है कि वो चेक कर लो, नहीं है। इथाइल प्रोपियोनेट मतलब 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। मिथाइल एसिड इज फॉर्म व्हेन मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, बताइए। अब आपको क्या करना है, मिथाइल एसिड बनाना है, तो मिथाइल एसिड का फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं वापस, है ना, 1 मिनट। बताइए क्या बनेगा, मिथाइल एसिड। तो मिथाइल एसिड मतलब आपके पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया मिथाइल, और ये एसिड ग्रुप है आपका। क्या बनाना है आपको, इस फॉर्म फ्रॉम मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, ये वाला पोर्शन मिथाइल अल्कोहल से आ गया मान लीजिए, ये वाला पोर्शन कहाँ से आएगा बताइए, ये वाला पोर्शन कहाँ से आएगा आपके पास, एसिटिक एसिड से आएगा, क्या चेक करिए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिडिक एसिड पहला ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, प्लस मिथाइल अल्कोहल, तो बिल्कुल सही बात है, ऊपर वाला बन जाएगा भाई। बनेगा कि नहीं बताओ, एसिड से OH निकालते हैं, और अल्कोहल से H, क्या बनता है बताइए, हमेशा ईस्टर बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स ईस्टर। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे यानी कि ये बन रहा है आपके पास ऊपर वाला, एसिडिक अनहाइड्रेट में भी यही बनेगा, आप ट्राई करो। एसिड मतलब आंसर तो सारे ही है, ऑल ऑफ दिस है, ठीक है, सारे कर लीजिए, बुक में दिए हुए तीनों के तीनों आपके स्टेट बोर्ड के, ठीक है। तो वन, क्या आंसर आया, 149 हो गया अपना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 नंबर का कर लेते हैं। अल्कोहल, बताइए क्या बना, ईस्टर। तो अल्कोहल प्लस यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, एसिड। ईस्टर कब कब बनता है वो देख लो, ROH प्लस RC डबल बॉन्ड OCl। तो यहां से वाटर हटा दीजिए, तो क्या बनेगा, ROC डबल बॉन्ड वार, बन गया ईस्टर, यानी कि एसिड हैलाइड में ईस्टर बनता है। दूसरा ROH, यहां लिख रहा हूं दूसरा वाला, ROH प्लस यहाँ पे ऐड कर रहा हूं मैं, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R, यानी कि एसिडिक अनहाइड्रेट। यहां से वापस इतना पोर्शन निकालो, एसिडिक एसिड निकलेगा, तो यहाँ ईस्टर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ ईस्टर बना देते हैं, ROC डबल बॉन्ड OR, ईस्टर बन जाएगा। नेक्स्ट में देखो, इसके बाद ROH प्लस एसिड, RCOOH, है ना, एसिड प्लस अल्कोहल, तो क्या बनता है इसमें भी, ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दोगे तो वाटर निकालेगा और ईस्टर बना देगा। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिवर्सिबल वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको तीन बनते कैसे। ठीक है, देखिए फिर आंसर क्या आ जाएगा। तो क्या क्या आंसर हो सकता है, अब आप देखिए, एसिड बाहर निकालना है आपको। तो एसिड कब निकलेगा बताइए, इसमें क्या निकला, पहले वाले में HCl निकल गया, जब आप एसिड हैलाइड लोगे तो HCl निकलेगा। इस वाले में क्या बाहर निकला बताइए, यहाँ लिख देता हूँ, RCOOH, एसिड निकल जाएगा। तो यानी कि एसिड किस में बाहर निकल रहा है बताइए, एसिडिक अनहाइड्रेट में। ठीक है, तो यानी कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एसिडिक अनहाइड्रेट में, क्या आ जाएगा बताइए आंसर जल्दी से, तो ये आपके पास आ जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, a compound A on oxidation gives 3-methyl to butanol, which is then treated with hydroxyl amine, ठीक है, and followed by reduction of gives 3-methyl to butan, what is the structure, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना।
चलिए, तो एक कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन करने के बाद 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन बन गया। 1 2 3 4, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन। तो ये ब्यूटेनॉन है और ये मिथाइल यहाँ पे आ गया। एक बात तो तय है कि यहाँ पे कितने कार्बन है वो देख लीजिए पहले तो आप। कितने कार्बन है? 3, मतलब टोटल 5 कार्बन हो गए। अच्छा, कीटोन बना है, कौन सा कीटोन है? 2 ब्यूट, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन कट गया? डी कट गया। ठीक है, बी भी कट जाएगा क्योंकि अल्डिहाइड से एसिड बनेगा, मतलब अल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता, है ना, कीटोन बनाना है अपने को। लिखा भी है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, तो बी कट गया, डी कट गया। अब आपके पास ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है। अब देखिए कितने कार्बन है? 5 है। तो इसमें कितने कार्बन है? 4 है। ठीक है, और इसमें देखो 3, एक 4, है ना, यहाँ पे कितने हो गए? कितने? 2 हो गए इधर, 3 4 5, तो आंसर सी हो जाए। ऐसे देखो, ऐसे लॉजिक लगा के आंसर निकालना, ऐसे देखो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन अल्कोहल ट्रीटमेंट विद PI3। एक अल्कोहल है जिसमें PI3 डालना है, OH हटा के आयोडीन आएगा। फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनिया। ठीक है, एक्सेस ऑफ अमोनिया मतलब वो क्या करेगा? आयोडीन को हटा के NH2 लगाएगा। एंड देन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड डालने को अमोनिया में, NH2 में, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। फाइनल ट्रीटमेंट विथ अल्कलाइन KMnO4 गिव्स रेयर PPT। रेयर PPT दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब रेयर PPT गिव्स रेयर PPT विथ फेलिंग सॉल्यूशन। यानी कि इसका मतलब क्या होगा बताइए ना वो। अगर KMnO4 के रिएक्शन करने के बाद रेयर PPT फेलिंग के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब वो अल्डिहाइड होगा। कीटोन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कीटोन तो फेलिंग, बेनेडिक्ट, टॉलेंस टेस्ट देता ही नहीं है कीटोन, तो बचा कौन? अल्डिहाइड ही बचा, तो अल्डिहाइड ही होना चाहिए। ठीक है, अब अल्डिहाइड कब बनेगा बताइए? ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल तो नहीं होगा, ये टर्शियरी अल्कोहल नहीं होगा, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होगा। आंसर डी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट लग रहा है पर आप लॉजिकली सोचो ना कि रेड PPT दे रहा है विद फेलिंग सॉल्यूशन, तो फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस कौन देता है? अल्डिहाइड ही देता है ना ये, है ना। कीटोन तो देता ही नहीं है। अब सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल ही तो अल्डिहाइड बनाएगा पहले। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे डी हो जाएगा भी। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बताइए, एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, राइट? ये आंसर हो जाएगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के लिए बिल्कुल सही बात है, डिस्टिंग्विश बिल्कुल सही बात है। द रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी कॉन्सेंट्रेट HCl एंड ZnCl। ठीक है, रिएक्टिविटी क्योंकि उनकी लेयर जो अलग अलग लेयर बनाते हैं, मतलब टर्बिडिटी अलग अलग बन जाती है ना। स्टेटमेंट 2, प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव। प्राइमरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी, ये गलत है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल लेस रिएक्टिव और टर्बिडिटी के लिए आधा आधा घंटा लगता है उसमें एट रूम टेम्परेचर, तो ये गलत है भाई। ठीक है, तो आपका आंसर देख लो, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोगों ने अपना ईथर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईथर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फेनॉल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस तरह से अपना अल्कोहल फेनॉल ईथर खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद ना अल्कोहल फेनॉल ईथर होने के बाद ना जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आए हैं MST CET में, उसके ऊपर फोकस करेंगे अपन। ठीक है, अब आपको अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो बच्चे MST CET का प्रिपरेशन है उनको सेंड कीजिए। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि पेपर भी नजदीक आ रहा है आप लोगों का। क्योंकि कैसा है, आप लोगों को पढ़ना, मतलब अगर आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए तो भी एक CET में अच्छा स्कोरिंग चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। PCB वाले होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, तो आप बिल्कुल अच्छे से वीडियो देखिए और जो भी डाउट में, तो पहले तो आप सॉल्व कीजिए खुद, तो उसके बाद वीडियो देखिए आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।